तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी मूवी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे ही नहीं आपका सब कुछ खड़ा हो जाएगा। ना तो दोस्तों आपकी नज़रें आपकी मोबाइल स्क्रीन से हटने वाली हैं और ना ही आपका हाथ अपनी सही जगह से। तो दोस्तों मूवी का नाम है नताशा और ये रिलीज़ हुई थी 2015 में। दोस्तों ये स्टोरी है एक मार्क नाम के लड़के की जो सिर्फ 16 साल का होता है, लेकिन अपनी ज़िंदगी के इन 16 साल उसका हाथ ही उसका साथी होता है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि मार्क एक पार्टी में एक लड़की के साथ इंटीमेट कर रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस लड़की के साथ ज़्यादा कुछ करे वो लड़की उसे अपने ऊपर से हटा देती है। यानी कि दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में ही मार्क का कट चुका है। तो वो सीधे साधे लड़कों की तरह घर जाता है, अपने लैपटॉप में फोन चलाता है और अपने हाथों का इस्तेमाल अच्छे से करके सो जाता है। अगले दिन उसकी मॉम उसे सुबह जल्दी उठाती है क्योंकि उसके अंकल अपने होने वाली वाइफ जीना के साथ उन सबके घर उन सबसे मिलने आने वाले होते हैं। जीना एक्चुअली में दोस्तों रशिया से थी और वो मार्क से ढेर सारी बातें उसके बारे में पूछती है, लेकिन दोस्तों मार्क का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जीना के रशियन नारंगियों पे ही होता है। उनके घर से जाने के बाद मार्क और उसकी सिस्टर आपस में बात कर रहे होते हैं। मार्क की सिस्टर उसे ऐसे बोलती है कि कैसे सबका ध्यान जीना की नारंगियों से हट ही नहीं रहा था क्योंकि उसने कपड़े ही कुछ ऐसे पहने होते हैं। तभी दोस्तों उनकी मॉम आती है और वो कहती हैं कि उन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि हो सकता है रशिया में ऐसे ही कपड़ों का फैशन होता हो। एक्चुअली दोस्तों जीना की पहले शादी हुई होती है रशिया में और उसकी एक बेटी भी होती है जिसे लाने के लिए वो रशिया वापस चली जाती है। कुछ दिनों बाद जब वो रशिया से वापस आती है तो मार्क, उसके अंकल और उनका पूरा परिवार उसे एयरपोर्ट पर पिक करने जाते हैं। वहाँ मार्क मिलता है पहली बार जीना की बेटी नताशा से जो सिर्फ 14 साल की होती है और मार्क सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखता रहता है पूरे एयरपोर्ट पर। कुछ दिनों बाद अंकल और जीना की शादी हो जाती है, लेकिन उनकी शादी पर भी मार्क नताशा को इमरान हाशमी वाली नज़रों से ही देखता रहता है। लेकिन नताशा वहाँ बैठी बैठी बोर हो रही होती है। कुछ दिनों बाद वो सब मार्क के घर पर आते हैं खाने के लिए और मार्क की मॉम नताशा को पूरा घर दिखाने के लिए बोलती है, तो मार्क उसे पूरा घर घुमाता हुआ हमारी फेवरेट जगह अपने बेडरूम पर ले आता है। नताशा मार्क से पूछती है कि तुम अपने बेडरूम में क्या क्या करते हो, तो मार्क, जिसकी किस्मत में सिर्फ खीरे को सहलाना लिखा है, वो जवाब देता है कि मैं अपने रूम में टीवी देखता हूँ और कॉमिक्स पढ़ता हूँ। तब नताशा मार्क से बोलती है, क्या तुमने कभी अपने रूम में किसी लड़की के साथ गपागप नहीं किया? तो हमारे साधु बोलते हैं कि तुम सिर्फ 14 साल की हो, तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म नहीं आती? तब नताशा बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आज तक करीब 100 लोगों से पलंग तोड़वाए हैं और तुम चाहो तो हम यहाँ पर भी सुई धागे का खेल चालू कर सकते हैं। तो साधु जी बोलते हैं कि अब हम कज़न्स हैं, मेरे अंकल ने तुम्हारी मॉम के साथ शादी कर ली है। तब नताशा बोलती है कि उसकी मॉम एक बहुत ही घटिया इंसान है, वो आज तक काफ़ी लोगों की गुठलियाँ मुँह में ले चुकी है और काफ़ी बार तो नताशा ने अपनी मॉम को ऐसा करते हुए पकड़ा है। ये सुनकर मार्क चुप हो जाता है, लेकिन नताशा उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है। कुछ दिनों बाद मार्क की मॉम उसे बोलती हैं कि तुम्हें नताशा का ध्यान रखना होगा क्योंकि वो इस देश में नई है और उसे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। तो दोस्तों अगर आपकी मॉम ने भी कभी आपको ऐसी कोई राय दी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अपनी मॉम की बात सुनकर मार्क अगले दिन नताशा के घर उससे मिलने के लिए जाता है, तो जीना गेट खोलती है और उसे गेट खोलकर अंदर बैठने को बोलती है। जीना उसे नताशा के बारे में बताती है। वो उसे बोलती है कि नताशा थोड़ी अलग किस्म की है, तो अगर वो उसे कुछ कभी गलत बोल दे तो वो इस बात का बुरा नहीं माने। लेकिन मार्क का ध्यान अब भी रशियन नारंगियों पर ही रहता है। तभी वहाँ पर नताशा आती है, लेकिन हमें पता चलता है कि उसका और उसकी मॉम का झगड़ा चल रहा होता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है और उसके पीछे पीछे मार्क भी चला जाता है। बाहर आकर नताशा मार्क को बताती है कि उसकी मॉम एक बहुत ही ख़राब इंसान है और उसकी मॉम ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है उसे रशिया से यहाँ लाकर। तो मार्क थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए नताशा को अपने साथ अपने दोस्त रूफस के यहाँ ले जाता है। तो लौटते टाइम नताशा रूफस के बारे में ही पूछती रहती है मार्क से, तो मार्क उसे बताता है कि रूफस के पेरेंट्स बाहर रहते हैं और वो यहाँ अकेला रहता है। उसके बाद वो लोग एक कैफ़े पर लंच करते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए म्यूज़िक को भी एंजॉय करते हैं और इन सब के बाद मार्क नताशा को अपने घर छोड़ देता है। लेकिन घर जाते टाइम नताशा मार्क को बोलती है कि कल अब नताशा मार्क के घर आएगी। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नताशा सच में मार्क के घर आ जाती है और वो लोग साथ में मार्क के रूम में बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद वो लोग साइकिलिंग के लिए भी बाहर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क अपने दोस्तों के साथ मिलकर वीड्स यानी कि गांजा बेच रहा होता है, तो नताशा उसे ये सब करते हुए देख लेती है। नताशा मार्क से बोलती है कि उसे भी गांजा पीना है, तो मार्क अगले दिन थोड़ी सी वीड्स अपने रूम पर नताशा के लिए ले आता है। फिर वो दोनों साथ में बैठकर गांजा फूकते हैं। फूकने के बाद हम ये देखते हैं कि नताशा मार्क से परमिशन लेकर उसका लैपटॉप स्टार्ट करती है और लैपटॉप ऑन करते ही पॉर्न स्टार्ट हो जाती है, जिसे हमारे साधु जी रात में हटाना भूल गए थे। तो नताशा लैपटॉप हाथ में लेकर मार्क के करीब आती है और उसे लैपटॉप के अंदर
अपनी कुछ सुहानी न्यूड फोटोज दिखाती है और बताती है कि वो भी पॉर्न वीडियोस शूट करती है। तभी अचानक से नताशा मार्क से बोलती है कि क्या तुम मेरे साथ करना चाहते हो? और इससे पहले कि मार्क कुछ बोले, हो गया खुल जा सिम सिम। नताशा अपने सारे के सारे कपड़े उतार देती है और वो लपक कर मार्क को किस करती है और इसके बाद वो लोग मार्क के रूम में ही गपागप स्टार्ट कर देते हैं। अब इन सब के बाद नताशा और मार्क एक साथ काफ़ी सारा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग जाते हैं और इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे के साथ नहाते भी हैं। और इसी दौरान नताशा, जो कि मार्क की टांगों के बीच में थी, अब दिल में पहुंच जाती है। फिर एक दिन अंकल और जीना बाहर कहीं घूमने जाते हैं तो नताशा मार्क के घर पर ही रुकती है। वो रात में मार्क को मैसेज करती है गुड नाइट और फिर थोड़ी देर बाद मार्क के बेडरूम में ही आ जाती है और बोलती है कि उसे नींद नहीं आ रही। फिर वो दोनों एक साथ बाहर जाते हैं और बाहर नताशा मार्क से बोलती है कि उसे यहाँ मार्क के साथ रहना बहुत पसंद है। और तभी नताशा मार्क को बताती है कि उसकी मॉम यानी कि जीना हमारे भोले भाले अंकल को धोखा दे रही है। उसका अफेयर अभी भी नताशा के डैडी के साथ है और उसने ये बात काफ़ी बार अंकल को बताने की कोशिश करी पर अंकल उसकी बात का विश्वास नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद जीना और अंकल घर पर आते हैं और नताशा को घर पर चलने के लिए बोलते हैं पर नताशा मना कर देती है। उसने बोला कि उसे यहाँ अच्छा लगता है और उसे घर नहीं चलना। जीना बोलती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर क्यों रुकना चाहती हो और तुम्हारा इस लड़के के साथ क्या चक्कर चल रहा है। ये सुनते ही नताशा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जीना को मारने लगती है, लेकिन तभी मार्क के डैड नताशा को रोक देते हैं और लास्ट में फाइनली नताशा को जाना ही पड़ता है। अगले दिन मार्क उनके घर जाता है नताशा से मिलने, पर जीना उसे कहती है कि बेटा तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लड़की ही अजीब है, उसका और मर्दों के साथ भी चक्कर चल रहा है, तुम तो अभी बच्चे हो। और फाइनली वो गेट बंद कर देती है और मार्क को उससे मिलने भी नहीं देती। कुछ दिनों बाद एक दिन देर रात को नताशा मार्क के घर आती है बहुत सारा सामान लेकर और वो बोलती है कि वो फ्लोरिडा के लिए निकल रही है, क्या मार्क उसके साथ चलेगा? वो बताती है कि अंकल और जीना की शादी अब टूट चुकी है क्योंकि वो अंकल के साथ सो गई थी और वो भी इसलिए कि वो नहीं चाहती थी कि उसकी मॉम मार्क के अंकल की ज़िंदगी बर्बाद कर दे। उनकी बातें पूरी होने के बाद मार्क उसे अपने साथ अपने घर ले जाता है और रात भर उसे वहीं रुकने देता है। सुबह होते ही मार्क उसे अपनी बचाई हुई सारी की सारी सेविंग्स दे देता है और सुबह सुबह होते ही नताशा चली जाती है। अगले दिन सारी की सारी फैमिली परेशान हो रही होती है कि आखिर क्यों अंकल ने शादी तोड़ दी, क्योंकि उनमें से किसी को सही वजह तो पता ही नहीं होती और ना ही मार्क उन्हें कुछ बताता है। मार्क का दोस्त रूफस उसे बार बार कॉल करता रहता है पर वो परेशान होने की वजह से उसका कॉल पिक नहीं करता। कुछ दिनों बाद मार्क ऐसे ही रूफस से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसने वहाँ देखा कि वहाँ पर नताशा है। रूफस बोलता है कि वो इतने समय से उसे कॉल कर रहा था यही बताने के लिए कि नताशा यहाँ पर उसके पास सेफ है, पर उसने उसका कॉल एक बार भी नहीं उठाया। तभी वहाँ पर नताशा आ जाती है और वो मार्क को गुस्से वाली नज़रों से देखती है। तब मार्क भी गुस्से में वहाँ से साइकिल उठाकर चला जाता है और वो सीधा घर पर आ जाता है क्योंकि वो समझ चुका है कि स्टार्टिंग की तरह ही उसका फिर से कट चुका है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।